नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव दांत या ह्यूमन टीथ के बारे में। ह्यूमन टीथ कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या संरचनाएं होती है और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उनको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें ह्यूमन दांत के इंट्रोडक्शन की, तो भोजन को काटने, चबाने, साथ ही साथ जो कुछ जानवर होते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनमें शिकार करने और सुरक्षा का काम करने के लिए हमारे जो मुंह होता है उसमें हमें कुछ कठोर संरचनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार की कुछ परिभाषा हम दांत की दे सकते हैं कि भोजन को काटने, चबाने और कुछ मांसाहारी जानवरों में शिकार और सुरक्षा का काम करने वाली कठोर संरचनाएं होती है, जिनको हम दांत कहते हैं। बात करें कि आखिर दांत किस चीज के बने होते हैं, तो दांत बने होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस के। ठीक है, हड्डियों से इनकी संरचना अलग होती है, हड्डियों से नहीं बने होते हैं, इसलिए हम इनको हड्डियों में काउंट नहीं करते हैं। हड्डियों की अगर बात करें तो हड्डियां बनी होती है कोलेजन नाम के प्रोटीन की, तो उस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ये बने होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस और इन्हीं के जैसे अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से। बात करें दांतों के अध्ययन की, तो दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। विज्ञान की एक शाखा है ओडोंटोलॉजी, उसमें हम दांतों का अध्ययन करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मानव दांत के प्रकार की। तो मानव दांत के प्रकारों का अध्ययन करने के लिए मैंने जो नीचे वाला जबड़ा था उसको दो बराबर भागों में बांट दिया। अब यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे सिर्फ एक साइड के दांतों का, क्योंकि एक साइड और दूसरे साइड के दांत जो होते हैं वो एक समान होते हैं और ठीक उसी प्रकार की संरचना हमें ऊपर के जबड़े में देखने को मिल रही है। तो अगर हम एक साइड के दांतों को पढ़ लेते हैं तो वहां पर हमारे सारे के सारे दांत यहाँ पर कवर हो जाएंगे। बात करें दांतों के प्रकार की, तो मानव में हमें चार प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होते हैं कृंतक या इंसिजर, दूसरे होते हैं केनाइन या रत्नक, तीसरे होते हैं प्रीमोलर्स और चौथे होते हैं मोलर्स। सबसे पहले हम बात करें कृंतक या इंसिजर की, तो इंसिजर दांत जो होते हैं ये छेनी के समान चपटे और धारदार दांत होते हैं। ठीक है, छेनी के समान चपटे होंगे और धारदार दांत होंगे। इनमें धार है तो धार होगी तो ये भोजन को काटने का काम करेंगे। भोजन को काटने का काम करने वाले दांत होते हैं और इनकी संख्या होती है 8। अब 8 किस प्रकार से होंगे, देखिए यहाँ पर हमने जबड़े को डिवाइड कर लिया था, तो जबड़े को डिवाइड करने के बाद जो सबसे पहले दांत होते हैं और जो दूसरा दांत होता है, ये दोनों दांत होते हैं हमारे इंसिजर दांत। ठीक है, दो दांत हमने देखे। अब इसी प्रकार के दो दांत हमें इस तरफ देखने को मिलेंगे और दो दांत हमें यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेंगे और दो दांत हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से कुल 8 दांत हमारे इंसिजर दांत होते हैं, जो हमें सबसे सामने की तरफ देखने को मिलते हैं। इनका काम होता है भोजन को काटना। अब दूसरे दांत होते हैं केनाइन दांत। तो जो हमारे इंसिजर दांत थे, इसके बगल में ही हमें एक नुकीले आकार का दांत देखने को मिलता है। इसका काम होता है भोजन को चबाने का और फाड़ने का। ठीक है, नुकीला दांत है तो भोजन को चबाने का भी काम करेगा और इसको फाड़ने का भी काम करेगा। अब एक दांत यहाँ पर था, एक दांत इसके दूसरी तरफ देखने को मिलेगा और ठीक इसी प्रकार से दो दांत हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो दांत ऊपर की तरफ हो गए, दो दांत नीचे की तरफ हो गए। इस तरीके से इनकी कुल संख्या हो जाएगी 4। अब हम बात करते हैं प्रीमोलर्स की। तो प्रीमोलर्स जो दांत होते हैं ये कुछ चौड़े आकार के दांत होते हैं, जो हमें केनाइन दांत के बगल में देखने को मिलते हैं। केनाइन के बगल में 2 की संख्या में हमें प्रीमोलर्स दांत देखने को मिलते हैं। इनका काम होता है भोजन को काटना और उसको तोड़ना। क्योंकि ये चौड़े दांत होते हैं तो भोजन को काटने के साथ साथ उसको तोड़ने का भी ये काम करेंगे। ठीक है, 2 दांत हमें इस साइड में देखने को मिल रहे हैं, 2 प्रीमोलर्स यहाँ पर हो जाएंगे और इसी प्रकार से 4 प्रीमोलर्स हमें ऊपर देखने को मिलेंगे। इस तरीके से इनकी भी कुल संख्या हो जाएगी 8। ठीक है, अब हम बात करें सबसे आखिरी के दांतों की, तो सबसे आखिरी के दांत कहलाते हैं मोलर्स या चवर्णक। मोलर्स जो होते हैं ये सबसे चौड़े आकार के दांत होते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जो सबसे पीछे के 3 दांत होते हैं इनको हम बोलते हैं मोलर्स या चवर्णक। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, ये भोजन को पीसने और चबाने का काम करेंगे। क्योंकि इनका आकार चौड़ा है तो इनके बीच में जो भोजन होगा वो आसानी से फंस जाएगा और ये उस भोजन को आसानी से पीस देंगे और उसको चबा देंगे। 3 हमें इस तरफ देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार से 3 हमें इस तरफ भी देखने को मिलेंगे। तो नीचे की तरफ कुल 6 दांत हो गए और ऊपर की तरफ भी हमें कुल 6 दांत देखने को मिलेंगे। इस तरीके से जो मोलर्स दांत है उनकी कुल संख्या हो जाएगी 12। तो 12 हमने मोलर्स देखे, 8 हमने प्रीमोलर्स देखे, 4 हमने केनाइन देखे और 8 हमने देखे इंसिजर। इस तरीके से कुल 32 दांत हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो अभी हमने जो 32 दांत डिस्कस किए थे वो एक वयस्क मनुष्य के दांत थे। अब हम बात करें बच्चों की दांत की, तो बच्चों में जो दांत पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं अस्थायी दांत और उनको हम दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के जो दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 20। ठीक है, अभी किस प्रकार से 20 होती है, कौन कौन से दांत इसमें नहीं पाए जाते हैं, तो हमने यहाँ पर स्टडी करने के लिए हमारे जबड़े को 2 भागों में बांटा था, तो यहीं से हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने देखा था कि इंसिजर जो दांत थे सबसे पहले नंबर के और दूसरे नंबर का, ये दांत हमें बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें केनाइन देखने को मिला था, तो केनाइन भी हमें बच्चों में देखने को मिलता है। और बात करें इसके बाद प्रीमोलर्स की,
जो दो दांत प्री मोलर्स थे ये हमें बच्चों में देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद बात करें मोलर्स की, तो जो 3 की संख्या में मोलर्स हमें देखने को मिले हैं, इसमें सबसे पीछे का जो दांत होता है ये हमें बच्चों में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये वैसे भी हमें ह्यूमन में 24 साल के आसपास देखने को मिलता है। 22 से 24 साल का जब इंसान होता है तभी हमें सबसे पीछे का जो मोलर दांत होता है वो देखने को मिलता है। इसको हम अक्ल दांत या बुद्धि दांत भी कहते हैं। तो दो दांत हो गए हमारे मोलर्स, ठीक है, एक हो गया हमारा केनाइन और दो हो गए हमारे इंसिजर। तो एक साइड हमें 5 दांत देखने को मिले, इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी 5 दांत देखने को मिलेंगे, तो कुल दांत हो जाएंगे 10। ठीक है, 10 दांत नीचे 10 दांत ऊपर, इस तरीके से कुल 20 दांत हमें बच्चों में देखने को मिले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्री मोलर्स 2 दांत और एक दांत सबसे पीछे का जो मोलर्स है ये हमें बच्चों में देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला की। डेंटल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें चारों दांतों के नाम याद रखने हैं। देखिए हमने सबसे पहले डिस्कस किया था इंसिजर, उसका हमने आई यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हमने देखा था केनाइन दांत, तो सी लिख लिया। उसके बाद प्री मोलर्स और मोलर्स के लिए हमने पी और एम लिख लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने चारों दांतों के नाम के जो सबसे पहले वाले वर्ड थे उनको हमने लिख लिया। अब हम दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला लिखने के लिए फिर से वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। हमने जबड़े को फिर से 2 भागों में बांट दिया और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंसिजर से। तो इंसिजर की हमने संख्या देखी थी, इंसिजर कितने थे हमारे, 2 थे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। इसके बाद हमने देखा था केनाइन, तो केनाइन की संख्या हमें 1 देखने को मिली थी। ठीक है, 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद देखा था हमने प्री मोलर्स, तो प्री मोलर्स हमें 2 की संख्या में देखने को मिले थे, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हमने देखा था मोलर्स, तो मोलर्स हमें देखने को मिले थे 3। ठीक है, इस तरीके से हम 3 यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 1 2 3 ये हमने दांतों की संख्या उनके नाम के आधार पर लिख दिया। ठीक इसी प्रकार के दांत हमें दूसरी तरफ भी देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार के दांत हैं, कोई यहाँ पर फर्क नहीं है। और ठीक इसी प्रकार का जो फॉर्मूला है ये हमें ऊपर की तरफ भी देखने को मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। क्या होगा यहाँ पर, 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 + 2 हो जाएगा 5 और 5 + 3 हो जाएगा 8। तो 8 दांत हो गए हमारे इस तरफ, 8 दांत हो गए हमारे इस तरफ। ठीक है, अब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 16 हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे और 16 हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से कुल 32 दांत हमारे वयस्क मनुष्य में हो जाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। अब यही डेंटल फॉर्मूला बच्चों का अगर पूछा जाए तो बच्चों में हमने देखा था कि जो इंसीरियर दांत थे 2 ये हमें उपस्थित देखने को मिले थे, केनाइन भी हमें 1 देखने को मिला था। बट जो प्री मोलर्स दांत थे, प्री मोलर्स यहाँ पर अनुपस्थित थे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। और जो मोलर्स थे इनकी संख्या हमें 3 के स्थान पर देखने को मिली थी 2। ठीक है, ठीक यही प्रकार की संरचना हमें दूसरी तरफ भी देखने को मिलेगी, तो हम सेम टू सेम इसको यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब यही संरचना हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल रही है, इसलिए हम इसको 2 से इंटू कर देंगे। तो टोटल दांत कितने हो जाएंगे, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 2 5। तो 5 हमें इस तरफ देखने को मिल रहे हैं और 5 हमें दूसरी तरफ देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि ये हमें ऊपर की तरफ भी देखने को मिल रहा है, तो 10 हमें ऊपर की तरफ हो जाएंगे और 10 हो जाएंगे नीचे की तरफ। इस तरीके से कुल 20 दांत हमें बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों का जो फॉर्मूला है उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, 2102 होता है बच्चों का डेंटल फॉर्मूला और वयस्क का होता है 2123। ये संख्या थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि इससे कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब हम बात करें कि मानव जीवन में कुल हमें कितने दांत देखने को मिलते हैं, तो मानव जीवन में हमें कुल 52 दांत देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं, हमने देखा था कि बच्चों में हमें 20 दांत देखने को मिलते हैं। अब 10 से 12 साल की उम्र में जब बच्चा आता है तो ये 20 के 20 दांत टूट जाते हैं और उनके बाद हमें नए दांत बच्चों में देखने को मिलते हैं और उन दांतों की संख्या होती है 32। ठीक है, तो 20 यहाँ पर हो गए, 32 यहाँ पर हो गए। इस प्रकार से मानव के जीवन में कुल 52 दांत हमें देखने को मिलते हैं। अब एक पॉइंट सबसे आखिरी के जो मोलर दांत होते हैं उनके बारे में देखने को मिलता है। जो सबसे आखिरी का जो मोलर दांत होता है उसको हम बोलते हैं बुद्धि दांत या अक्ल दांत। ठीक है, विजडम टीथ भी इसको कहते हैं। अब ये जो दांत होता है ये सामान्यतः हमें 4 देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक साइड 1 होगा, दूसरी तरफ भी 1 देखने को मिलेगा और इसी तरीके से 2 दांत हमें ऊपर देखने को मिलेंगे। और बात करें इनके आने के समय की तो सामान्यतः जो 17 से 25 साल की उम्र होती है तब हमें ह्यूमन में ये दांत देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात करें स्पेसिफिक तो 22 से 24 साल की उम्र में ज्यादातर लोगों में हमें ये दांत देखने को मिलता है। ठीक है, उससे पहले ये दांत यहाँ पर नहीं होता है, 22 से 24 साल की उम्र में ही यही दांत निकलता है। चलिए अब हम बात करते हैं दांत की संरचना के बारे में। दांत की संरचना की अगर बात करें तो दांत को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग होते हैं, एक होता है शिखर या क्राउन, दूसरा होता है ग्रीवा या नेक, तीसरा होता है जड़ या रूट। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं शिखर या क्राउन। ठीक है, इसके बाद आता है नेक वाला पार्ट। नेक वाला पार्ट हम उस भाग को बोलते हैं
जहाँ पर हमारे दांत जो होते हैं ये मसूड़ों से कनेक्ट होते हैं और मसूड़ों के बीच में यहाँ पर धंसे हुए होते हैं। और सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो हमारे मसूड़ों में धंसा हुआ होता है, जो हमारे जबड़े की हड्डी में फिट होता है, उसको हम बोलते हैं रूट। ठीक है, अब बात करें सबसे पहले शिखर की, तो शिखर जो होता है इसमें हमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक होता है इनेमल, एक होता है डेंटिन। इनेमल की अगर बात करें तो ये दांत की सबसे बाहर की परत होती है और ये बनी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की। ठीक है, सबसे बाहर वाली जो परत होती है, ये वाली परत है जो सफेद सफेद, ये होती है इनेमल। इनेमल जो होती है ये हमारे मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है। मतलब हमारे शरीर में जितने भी टिश्यू देखने को मिलते हैं उनमें सबसे कठोर, सबसे मजबूत जो टिश्यू होता है वो होता है इनेमल का, जो कि हमारे दांत के चारों ओर देखने को मिलता है। अब बात करें इसके काम की, तो इसका काम होता है जीवाणुओं और दबाव से सुरक्षा रखना। मतलब जो भी बैक्टीरिया वगैरह हमारे मुंह में जाते हैं उनसे हमारे दांतों की सुरक्षा करना, और जो भी खाना खाते समय हमारे दांतों पर दबाव पड़ता है, जो भी प्रेशर पड़ता है, उससे सुरक्षा रखना, क्योंकि उससे सुरक्षा रखने का काम एक कठोर चीज ही कर सकती है। इसलिए इनेमल जो होती है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है। बात करें डेंटाइन की, तो डेंटिन या डेंटाइन जो होता है ये इनेमल के नीचे शिखर से लेकर जड़ तक फैली होती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको पीला पीला पार्ट दिखाई दे रहा है ये है डेंटिन। डेंटिन आप देख पा रहे हैं कि ये शिखर से लेकर जड़ तक हमें देखने को मिल रही है। ये पीला पीला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं ये वाला कहलाता है डेंटिन। इसका काम होता है कि जो दांत का आंतरिक भाग होता है, अंदर वाला भाग होता है, उसका ठंडे और गर्म पदार्थों से इसकी सुरक्षा रखना। अब हम बात करें दांत के दूसरे हिस्से की, तो दूसरा हिस्सा कहलाता है ग्रीवा या नेक। तो ये शिखर और जड़ के बीच का भाग होता है। ये वाला भाग था शिखर और ये वाला भाग था जड़। अब इसके बीच में जो भाग देखने को मिल रहा है ये कहलाता है हमारा ग्रीवा या नेक। अब इसमें कौन कौन शामिल होंगे? इसमें हमें मसूड़े देखने को मिलेंगे, मज्जा देखने को मिलेगी, मज्जा मतलब जो पल्प होता है वो देखने को मिलेगा, और मज्जा कैविटी देखने को मिलेगी या मज्जा गुहा देखने को मिलेगी। मसूड़ों की अगर बात करें तो मसूड़े हमारे दांत के चारों तरफ देखने को मिलते हैं। ये गुलाबी रंग का मांसपेशियों से बनी हुई संरचना होती है जो हमारे दांत को एक स्थिरता प्रदान करती है, उसको एक कवर प्रदान करती है। बात करें मज्जा की, तो मज्जा जो होता है ये हमारे दांत का सबसे भीतर वाला पार्ट होता है। ये वाला जो रेड रेड पार्ट आप देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं मज्जा या पल्प। और मज्जा केविटी या मज्जा गुहा की अगर बात करें तो जिस स्थान में हमें मज्जा देखने को मिल रही है, मतलब जिस स्थान में हमारा जो पल्प होता है वो भरा होता है, उस स्थान को हम बोलते हैं मज्जा केविटी या पल्प केविटी। अब हम बात करें तीसरे पार्ट की, तो तीसरा पार्ट होता है हमारा जड़ या रूट। जड़ या रूट जो होता है ये दांत का सबसे निचला भाग होता है। ठीक है, ये सबसे नीचे वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं, ऐसी कोन जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है हमारा जड़ या रूट। इसका काम होता है कि जो जबड़े में खांचे होते हैं हमारे दांत को स्थापित करने के लिए, उसमें हमारे दांत को फिक्स करना और इसको स्थिरता प्रदान करना, ये काम होता है हमारी जड़ का या रूट का। अब इसमें हमें कुछ भाग देखने को मिलते हैं। सबसे पहला भाग होता है रूट केनाल। रूट केनाल जो होता है ये हम उस स्थान को बोलते हैं जो हमारी मज्जा या पल्प जो होता है उसकी उपस्थिति के लिए एक मार्ग होता है। ये वाला जो मार्ग है, इस प्रकार से आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं रूट केनाल। बात करें सीमेंटम की, तो सीमेंटम जो होता है ये हमारे दांत की जड़ को आवरण प्रदान करता है। मतलब हमारे जो दांत की जड़ होती है, नीचे वाला पार्ट होता है, इसके चारों तरफ एक आवरण देखने को मिलेगा, उस आवरण को हम बोलते हैं सीमेंटम। बात करें तंत्रिकाओं और रक्त वाहिकाओं की, तो यहाँ पर हमें कुछ तंत्रिकाएं और कुछ रक्त वाहिकाएं भी देखने को मिलती है। अब इनका काम ये होता है कि जो भी दांत पर प्रेशर पड़ता है, जो भी सेंसेशन होता है, उस पर कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना, ये काम होता है तंत्रिकाओं का या रक्त वाहिकाओं का। अब सबसे आखिरी में पार्ट देखने को मिलता है वो होता है जबड़े की हड्डी या एल्वेलर बोन, जिसको हम जॉ बोन भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसमें हमें खांचे देखने को मिलते हैं जिसमें हमारे दांत जाकर फिट हो जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया दांत के स्ट्रक्चर को। अब हम बात करते हैं दांत से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सबसे पहला फैक्ट हमें देखने को मिलता है कृत्रिम दांत का। कृत्रिम दांत या आर्टिफिशियल दांत जो होते हैं इनको बनाने में एक्रेलिक, प्लास्टिक, रेजिन और स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के कुछ 4-5 मटेरियल होते हैं जिनकी सहायता से आजकल कृत्रिम दांत बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल दांत बनाए जाते हैं। बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में जो नकली दांत बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे हाथी दांत से। बात करें हड्डियों से भी कुछ दांत बनाए जाते थे, और कुछ जो गेंडे के सींग होते हैं उनसे भी नकली दांत बनाए जाने का इतिहास हमें देखने को मिलता है। बात करें दूध के दांतों की, तो दूध के जो दांत होते हैं वो 12 साल की उम्र तक टूट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 12-13 साल की उम्र में हमारे दूध के दांत टूट जाते हैं, इसके बाद हमारे दांत फिर से आते हैं। तो मनुष्य के जीवन में हमें 2 बार दांत देखने को मिलते हैं, इसलिए मनुष्य को हम द्विबारदंती बोलते हैं। अब बात करें कुछ जानवरों की या कुछ स्तनधारियों की, तो कुछ स्तनधारी जीव ऐसे होते हैं जिनमें हमें 2 से अधिक बार भी दांत देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से जीव होंगे? एक है हाथी, कंगारू और एक जलगाय। अब हम बात करें हाथी के दांत की। अब हाथी के दांत से प्रश्न इस प्रकार से आता है
कि जो हाथी के बाहर की ओर निकले हुए दांत होते हैं वो किस दांत का प्रकार होते हैं। तो हमने हमारे दांत के बारे में डिस्कस किया था, हमने देखा था जो इंसिजर दांत होते हैं जो सबसे सामने की तरफ होते हैं। तो हाथी के जो बाहर की ओर निकले हुए दांत होते हैं वो कृंतक दांत होते हैं या इंसिजर दांत होते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग इसको केनाइन बताते हैं, बट ये केनाइन का प्रकार नहीं है, ये इंसिजर का प्रकार है। तो ये था हमारा दांत की जानकारी से संबंधित वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही शानदार जानकारी वाले वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।